श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जिस काम विलास के निमित्त पुरुष स्त्री की वांछा करता है, वह स्त्री अस्थि, मांस, रुधिर, मूत्र, विष्ठा से पूर्ण है और इन्हीं की पुतली बनी हुई है। जैसे यंत्री की बनी पुतली तागे के द्वारा अनेक चेष्टा करती है, वैसे ही यह अस्थि मां सादिक की पुतली में कुछ और नहीं है। जो विचार से नहीं देखता उसको रमणीय दिखती है। जैसे पर्वत के शिखर दूर से सुंदर और गंग माला सहित भासते हैं और निकट से असार हैं, पत्थर ही पत्थर दिखते हैं, वैसे ही स्त्री वस्त्र और भूषणों से सुंदर भासती है। जो अंग को भिन्न भिन्न विचार कर देखो तो सार कुछ नहीं। जैसे नागिन के अंग बहुत कोमल होते हैं, परंतु उसका स्पर्श करे तो काट के मार डालती है, वैसे ही जो कोई स्त्री को स्पर्श करते हैं उनको वह नाश कर डालती है। जैसे विष की बेली देखने मात्र सुंदर लगती है, परंतु स्पर्श करने से मार डालती है, और जैसे हाथी को जंजीर से बांधे तो जिस द्वार पे रहता है वहीं स्थिर रहता है, वैसे ही अज्ञानी का चित्त रूपी हाथी काम रूपी जंजीर से बंधा हुआ स्त्री रूपी एक स्थान में स्थिर रहता है, वहां से कहीं जा नहीं सकता। जब हाथी को महावत अंकुश का प्रहार करता है तब वह बंधन को तोड़ के निकल जाता है, वैसे ही इस चित्त रूपी मूर्ख हाथी को जब महावत रूपी गुरु उपदेश रूपी अंकुश का बारंबार प्रहार करता है तब निर्बंध होता है। हे मुनीश्वर, कामी पुरुष स्त्री की वांछा अपने नाश के निमित्त करता है। जैसे कदली वन का हाथी कागज की हथनी देखकर और छल पाके बंधन में आता है और उससे परम दुख पाता है, वैसे ही सब दुखों का मूल स्त्री का संग है। हे मुनीश्वर, जैसे वन के दहा की अग्नि वन को जलाती है, वैसे ही स्त्री रूप अग्नि उससे भी अधिक है, क्योंकि वह अग्नि तो स्पर्श करने से ही जलाती है, परंतु स्त्री रूपी अग्नि स्मरण मात्र से जलाती है। जो सुख रमणीय दिखता है वह आपात रमणीय है। जब स्त्री सुख का वियोग होता है तब मुर्दे की नाई हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह तो अस्थि, मांस और रुधिर का पिंजरा है, सो अग्नि में भस्म हो जाएगा, अथवा पशु पक्षी के खाने का आहार होगा और प्राण आकाश में लीन हो जाएंगे। इससे इस स्त्री की इच्छा करना मूर्खता है।
जैसे अग्नि की ज्वाला के ऊपर श्यामता होती है, वैसे स्त्री के शीश के ऊपर श्याम केश हैं। और जैसे अग्नि के स्पर्श करने से जलता है, वैसे ही स्त्री के स्पर्श करने से पुरुष जलता है। इससे जलना दोनों में तुल्य है। हे मुनीश्वर, युवा अवस्था को नष्ट करने वाली स्त्री रूपी अग्नि है। जो स्त्री की इच्छा करते हैं वह महामूर्ख और अज्ञानी है। वह स्त्री इच्छा अपने नाश के निमित्त करते हैं। जैसे पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की इच्छा करता है, वैसे ही कामी पुरुष अपने नाश के निमित्त स्त्री की इच्छा करता है। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी विष की बेली है। हाथ पांव के अग्रभाग उसके पत्र हैं, भुजा डाली हैं, सतन रूपी गुच्छे हैं और नेत्र आदि इंद्रियां फूल हैं। उस पर कामी पुरुष रूपी भंवरे आ बैठते हैं। काम रूपी धीवर ने स्त्री रूपी जाल पसारा है। उस पर कामी पुरुष रूपी पक्षी आ फंसते हैं। काम रूपी धीवर उनको फंसाकर परम कष्ट देता है। ऐसे दुख को देने वाली स्त्री की जो वांछा करते हैं, महामूर्ख हैं। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी सर्पिणी है। जब उसका फुटकार निकलता है, तब वैराग्य रूपी कमल जल जाते हैं। और जब सर्पिणी डसती है, तब विष चढ़ता है। स्त्री रूपी सर्पिणी का चिंतन करते ही भीतर से आप ही विष चढ़ जाता है। हे मुनीश्वर, जैसे व्याध छलकर मछली को फंसाता है, वैसे ही कामी पुरुष छली के सदृश सुंदर स्त्री रूपी जाल देख के फंसता है। और स्नेह रूपी तागे से बंधकर बंधन पाकर खींचा चला जाता है। तब तृष्णा रूपी छुरी से काम उसे मार डालता है। हे मुनीश्वर, ऐसे दुख को देने वाली स्त्री की मुझको इच्छा नहीं। काम रूपी व्याध ने राग रूपी इंद्रियों से जाल बिछा कामी पुरुष रूपी मृगों को आसक्त कर डाला है। स्त्री की स्नेह रूपी डोरी है, उससे कामी पुरुष रूपी बैल बंधा है। और स्त्री के मुख रूपी चंद्रमा को देखकर कामी पुरुष रूपी कमलिनी खिल जाती है। जैसे चंद्रमुखी कमल चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होते हैं और सूर्यमुखी नहीं होते, वैसे ही कामी पुरुष भोग से प्रसन्न होते हैं और ज्ञानवान प्रसन्न नहीं होते। जैसे नेवला सर्प को बिल से निकाल के मारता है, वैसे ही कामी पुरुष को स्त्री आत्मानंद में से निकाल के मार डालती है। पुरुष जब स्त्री के निकट जाता है, तब वह उसको भस्म कर डालती है। जैसे सूखे तृण और घृत को अग्नि भस्म कर डालती है,
वैसे ही कामी पुरुष को स्त्री रूपी नागिनी भस्म कर डालती है। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपी रात्रि का स्नेह रूपी अंधकार है और काम क्रोधादिक उसमें उलूक और पिशाच हैं। हे मुनीश्वर, जो स्त्री रूपी खड्ग के प्रहार से युवा रूपी संग्राम से बचा है वह पुरुष धन्य है, उसको मेरा नमस्कार है। स्त्री का संयोग परम दुख का कारण है, इससे मुझको इसकी इच्छा नहीं। हे मुनीश्वर, जो रोग होता है उसी के अनुसार जो औषध करता है तो रोग निवृत्त होता है और कुपथ्य से उसका प्रकोप होकर रोग बढ़ जाता है। इससे मेरे रोग के अनुसार औषध करो। मेरा रोग सुनिए कि जरा और मृत्यु मुझको बड़ा रोग है, उसके नाश की औषध मुझको दीजिए। स्त्री आदि सब भोग तो रोग के वृद्धि करता है। जैसे अग्नि में घृत डालिए तो बढ़ जाती है, वैसे ही भोग से जरा मृत्यु आदि रोग बढ़ते हैं। इससे इस रोग की निवृत्ति की औषधि करो, नहीं तो सबका त्याग कर मैं वन में जा रहूंगा। हे मुनीश्वर, जिनकी स्त्री है उनको भोग की इच्छा भी होती है और जिसके स्त्री नहीं होती उसको स्त्री की इच्छा भी नहीं। जिसने स्त्री का त्याग किया है उसने संसार का भी त्याग किया है और वही सुखी है। संसार का बीज स्त्री है, इससे मुझको स्त्री की इच्छा नहीं। मुझको वही औषधि दीजिए जिससे जरा मृत्यु आदि रोग की निवृत्ति हो। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, बालक अवस्था तो महाजड़ और अशक्त है। जब युवा अवस्था आती है तब बाल्य अवस्था का ग्रास कर लेती है और उसके अनंतर जब वृद्धावस्था आती है शरीर जर्जरीभूत हो जाता है और बुद्धि क्षीण हो जाती है, फिर मृत्यु पाता है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार अज्ञानी का जीना व्यर्थ है, कुछ अर्थ की सिद्धि नहीं। जैसे नदी के तट पर के वृक्ष जल के प्रभाव से जर्जरीभूत हो जाते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था में शरीर जर्जरीभूत हो जाता है। जैसे पवन से पत्र उड़ जाते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था से शरीर नाश पाता है। जितने कुछ रोग हैं वह सब वृद्धावस्था में आ प्राप्त होते हैं और शरीर कृश हो जाता है। उस समय स्त्री पुत्रादिक भी सब वृद्ध का त्याग कर देते हैं। जैसे पके फल को वृक्ष त्याग देता है, वैसे वृद्ध को कुटुंब त्याग देता है। और जैसे बावले को देख के सब हंस के बोलते हैं कि इसकी बुद्धि जाती रही, वैसे ही इसको भी देख के हंसते हैं।
जैसे कमल का फूल बर्फ पड़ने से जर्जरीभूत हो जाता है, वैसे ही जरा अवस्था में पुरुष जर्जरी भाव को प्राप्त होता है। शरीर कुबड़ा हो जाता है, केश श्वेत हो जाते हैं और शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे चिरकाल के बड़े वृक्ष में घुन लगता है, वैसे ही इसमें कुछ शक्ति नहीं रहती। हे मुनीश्वर, और भी सब कृत्य क्षीण हो जाता है, परंतु एक आसक्ति मान रहती है। जैसे बड़े वृक्ष पर उल्लुक आ रहते हैं, वैसे ही इसमें क्रोध शक्ति आ रहती है और सब शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। हे मुनीश्वर, जरा अवस्था दुख का घर है। जब जरा अवस्था आती है, तब सब दुख इकट्ठे होते हैं। उनसे पुरुष महादीन हो जाते हैं। युवा अवस्था में जो काम का बल रहता है, सो भी जरा में क्षीण हो जाता है। इंद्रियों की आसक्ति घट जाती है और उनकी चपलता का अभाव हो जाता है। जैसे पिता के निर्धन होने से पुत्र दीन हो जाता है, वैसे ही शरीर के निर्बल होने से इंद्रियां भी दुर्बल हो जाती हैं। केवल एक तृष्णा बढ़ जाती है। हे मुनीश्वर, जब जरा रूपी रात्रि आती है, तब खांसी रूप सियार आकर शब्द करते हैं और आधी व्याधि रूपी उल्लुक आकर निवास करते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसी नीच वृद्धावस्था की मुझको इच्छा नहीं। जैसे फल से वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही बुढ़ापे से देह कुबड़ी हो जाती है। युवावस्था में स्त्री पुत्र आदि उसकी टहल करते थे, पर वही सब उसको वृद्धावस्था में जैसे वृद्ध बैल को बैल वाला त्याग देता है, वैसे ही त्याग देते हैं। देख के हंसते हैं और अपमान करते हैं। उनको वह तब ऊंट की नाई भासता है। हे मुनीश्वर, ऐसी नीच अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। अब जो कुछ कर्तव्य हो मुझसे कहिए, मैं करूं। इस शरीर की तीनों अवस्था में कोई सुखदायी नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था महामूढ़ है, युवा अवस्था महाविकारवान है और जरा अवस्था महादुख का पात्र है। बाल्यावस्था को युवा अवस्था ग्रास कर लेती है, युवा अवस्था को जरा अवस्था ग्रास कर लेती है और जरा अवस्था को मृत्यु ग्रास कर लेती है। यह अवस्था सब अल्पकाल की है। इनके आश्रय से मुझको क्या सुख होगा। इससे आप मुझे वही उपाय बताइए जिससे इस दुख से मुक्त हों। हे मुनीश्वर, जब जरा अवस्था आती है तब मरना भी निकट आता है। जैसे संध्या आने से रात्रि तत्काल आ जाता है और जो संध्या के आने से दिन की इच्छा करते हैं वह मूर्ख हैं, वैसे ही जरा के आने से जीने की आशा रखनी महामूर्खता है।
हे मुनीश्वर, जैसे बिल्ली चिंतन करती है कि चूहा आवे तो पकड़ लूं, वैसे ही मृत्यु भी देखती है कि जरा अवस्था आवे तो मैं इसका ग्रास कर लूं। हे मुनीश्वर, यह परम नीच अवस्था है। यह जब आती है तब शरीर को जर्जरीभूत कर देती है, कंपाने लगती है और शरीर को निर्बल और क्रूर कर देती है। जैसे कमल पर बर्फ की वर्षा हो और वह जर्जरीभूत हो जाए, वैसे ही यह शरीर को जर्जरीभूत कर डालती है। जैसे वन में बाघ आकर शब्द करते हैं और मृग का नाश करते हैं, वैसे ही खांसी रूपी बाघ आकर मृग रूपी बल का नाश करते हैं। हे मुनीश्वर, जब जरा आती है तब जैसे चंद्रमा के उदय से कमलिनी खिल जाती है, वैसे ही मृत्यु प्रसन्न होती है। यह जरा अवस्था बड़ी दुष्टा है। इसने बड़े बड़े योद्धाओं को भी दीन कर दिया है। यद्यपि बड़े बड़े शूर संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं, पर उनको भी जरा ने जीत लिया है। जो बड़े बड़े पर्वतों को चूर्ण कर डालते हैं, उनको भी जरा पिशाचनी ने महादीन कर दिया है। इस जरा रूपी राक्षसी ने सबको दीन कर दिया है। यह सबको जीतने वाली है। हे मुनीश्वर, जैसे वृक्ष में अग्नि लगती और उसमें से धूम निकलता है, वैसे ही शरीर रूपी वृक्ष में से जरा रूपी अग्नि लगकर तृष्णा रूपी धुआं निकलता है। जैसे डिब्बे में बड़े रत्न रहते हैं, वैसे ही जरा रूपी डिब्बे में दुख रूपी अनेक रत्न रहते हैं। जरा रूपी वसंत ऋतु है, उससे शरीर रूपी वृक्ष दुख रूपी रस से युक्त होता है। जैसे हाथी जंजीर से बंधा हुआ दीन हो जाता है, वैसे ही जरा रूपी जंजीर से बंधा पुरुष दीन हो जाता है। उसके सब अंग शिथिल हो जाते हैं, बल क्षीण हो जाता है, इंद्रियां भी निर्बल हो जाती हैं और शरीर जर्जरी भाव को प्राप्त होता है। परंतु तृष्णा नहीं घटती, वह तो नित्य बढ़ती चली जाती है। जैसे रात्रि आती है तब सूर्यवंशी कमल सब मूंद जाते हैं और पिशाचनी आ विचरने लगती है और प्रसन्न होती है। वैसे ही जरा रूपी रात्रि के आने से सब शक्ति रूप कमल मूंद जाते हैं, तृष्णा रूपी पिशाचनी प्रसन्न होती है। हे मुनीश्वर, जैसे गंगा तट के वृक्ष गंगा जल के वेग से जर्जरीभूत हो जाते हैं, वैसे ही जो यह आयु रूपी प्रवाह चलता है, उसके वेग से शरीर जर्जरीभूत हो जाता है। जैसे मांस के टुकड़े को देख आकाश से उड़ती चील नीचे आकर ले जाती है, वैसे ही जरा अवस्था में शरीर रूपी मांस को काल ले जाता है।
हे मुनीश्वर, यह तो काल का ग्रास बना हुआ है। जैसे वृक्ष को हाथी खा जाता है, वैसे ही जरा वाले शरीर को काल देख के खाता है। तीसरी योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे जरावस्था निरूपण नाम सप्तदश संसर्ग। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, संसार रूपी गड्ढा है, उसमें अज्ञानी गिरा है, पर संसार रूपी गड्ढा तो अल्प है और अज्ञानी बड़ा हो गया है। संकल्प विकल्प की अधिकता से बड़ा है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं, वह संसार को मिथ्या जानता है और संसार रूपी जल में नहीं फंसता। और जो अज्ञानी पुरुष है, वह संसार को सत्य जानकर उसकी आस्था रूपी जाल में फंसता है और भोगों की वांछा करता है। वह ऐसा है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब देखकर बालक पकड़ने की इच्छा करता है, वैसे ही अज्ञानी संसार को सत्य जानकर जगत के पदार्थ की वांछा करता है कि यह मुझे प्राप्त हो और यह न हो। यह सब सुख नाशात्मक हैं। अभिप्राय यह कि आते हैं और जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। इनको काल ग्रास कर जाता है। जैसे पक्के अनार को चूहा खा जाता है, वैसे ही सब पदार्थों को काल खाता है। हे मुनीश्वर, यह सब पदार्थ काल ग्रसित हैं। जैसे नेवला सर्प को भक्षण कर जाता है, वैसे ही बड़े बड़े बलि सुमेरु ऐसे गंभीर पुरुषों को काल ने ग्रसित किया है। जगत रूपी एक गूलर का फल है, उसमें मज्जा ब्रह्मादिक हैं और उसका वन ब्रह्म रूप है। उस ब्रह्म रूप वन में जितने वन हैं, सो सब इसका आहार है। यह काल सबको भक्षण कर जाता है। हे मुनीश्वर, यह काल बड़ा बलिष्ठ है। जो कुछ देखने में आता है, सो सब इसने ग्रास कर लिया है। हमारे जो बड़े ब्रह्मादिक हैं, उनको भी काल ग्रास कर जाता है, तो और का क्या कहना है। जैसे सिंह मृग को ग्रास कर लेता है, काल किसी से जाना नहीं जाता। क्षण, घड़ी, प्रहर, दिन, मास और वर्षा दिक से जानिए सोई काल है। और काल की मूर्ति प्रकट नहीं है। यह किसी को स्थिर नहीं होने देता। एक बेली काल ने पसारी है, उसकी त्वचा रात्रि है और फूल दिन है, और जीव रूपी भौरे उस पर आ बैठते हैं। हे मुनीश्वर, जगत रूपी गूलर का फल है,
उसमें जीव रूपी बहुत मच्छर रहते हैं। जैसे तोता अनार का भक्षण करता है, वैसे ही काल उस फल का भक्षण करता है। जगत रूपी वृक्ष है, जीव रूपी उसके पत्र हैं और काल रूपी हस्ती उसका भक्षण कर जाता है। शुभ अशुभ रूपी भैंसे को काल रूपी सिंह छेद छेद के खाता है। हे मुनीश्वर, यह काल महाक्रूर है, किसी पर दया नहीं करता, सबको खा जाता है। जैसे मृग सब कमलों को खा जाता है, उससे कोई नहीं बचता, वैसे ही काल भी सबको खाता है। परंतु एक कमल बचा है, उस कमल के शांति और मैत्री अंकुर हैं और चेतना मात्र प्रकाश है, इस कारण से बचा है। काल रूपी मृग इस तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि इसमें प्राप्त हुआ काल भी लीन हो जाता है। जो कुछ प्रपंच है सो सब काल के मुख में है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, कुबेर आदि सब मूर्ति काल की धरी हुई हैं। यह उनको भी अंतर ध्यान कर देता है। हे मुनीश्वर, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सब काल से होते हैं। अनेक बार इसने महाकल्प का भी ग्रास किया है और अनेक बार करेगा। काल को भोजन करने से तृप्ति कदाचित नहीं होती और कदाचित होने वाली भी नहीं। जैसे अग्नि घृत की आहुति से तृप्त नहीं होता, वैसे ही जगत और सब ब्रह्मांड का भोजन करके भी काल तृप्त नहीं होता। इसका ऐसा स्वभाव है कि इंद्र को दरिद्री कर देता है और दरिद्री को इंद्र कर देता है। सुमेरु को राई बनाता है और राई को सुमेरु करता है। सबसे बड़े ऐश्वर्यवान को नीच कर डालता है और सबसे नीच को ऊंच कर डालता है। बूंद को समुद्र कर डालता है और समुद्र को बूंद करता है। ऐसी शक्ति काल में है। यह जीव रूपी मच्छरों को शुभाशुभ कर्म रूपी छुरे से छेदता है। काल रूप का चक्र जीव रूपी हंडिया कि शुभ अशुभ कर्म रूपी रस्सी से बांधकर फिराता है और जीव रूपी वृक्ष को रात्रि और दिन रूपी कुल्हाड़े से छेदता है। हे मुनीश्वर, जितना कुछ जगत विलास भासता है, काल सबको ग्रास कर लेगा। जीव रूपी रतन का डब्बा, जीव रूपी रतन का काल डब्बा है, सो सबके अपने उदर में डालता जाता है। काल यूं खेल करता है कि चंद्र सूर्य रूपी गेंद को कभी ऊर्ध्व को उछालता है और कभी नीचे डालता है। जो महापुरुष हैं वह उत्पत्ति और प्रलय के पदार्थों में से
किसी के साथ स्नेह नहीं करता और उसका काल भी नाश नहीं कर सकता। जैसे मुंड की माला महादेव जी गले में धारे हैं, वैसे ही यह भी जीवों की माला गले में डालता है। हे मुनीश्वर, जो बड़े बलिष्ठ हैं उनको भी काल ग्रहण कर लेता है। जैसे समुद्र बड़ा है उसको बड़वानल पान कर लेता है, और जैसे पवन भोजपत्र को उड़ाता है, वैसे ही काल का भी बल है। किसी की सामर्थ्य नहीं जो इसके आगे स्थित रहे। हे मुनीश्वर, शांति गुण प्रधान देवता, रजोगुण प्रधान बड़े राजा और तमोगुण प्रधान दैत्य और राक्षस हैं। उनमें किसी को सामर्थ्य नहीं जो इसके आगे स्थिर रहें। जैसे तोली में अन्न और जल भर के अग्नि पर चढ़ा देने से अन्न उछलता है और वह अन्न के दाने करछी से कभी ऊपर और कभी नीचे फिर जाते हैं, वैसे ही जीव रूपी अन्न के दाने जगत रूपी तोली में पड़े हुए राग द्वेष रूपी अग्नि पर चढ़े हैं और कर्म रूपी करछी से कभी ऊपर जाते हैं और कभी नीचे जाते हैं। हे मुनीश्वर, यह काल किसी को स्थिर नहीं होने देता। यह महाकठोर है, दया किसी पर नहीं करता। इसका भय मुझको रहता है, इससे वही उपाय मुझसे कहिए जिससे मैं काल से निर्भय हो जाऊं। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे काल निरूपण नाम 18 संसर्ग। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, यह काल बड़ा बलिष्ठ है। जैसे राजा के पुत्र शिकार खेलने जाते हैं तो वन में बड़े बड़े पशु पक्षी उनसे दुख पाते हैं, वैसे ही यह संसार रूपी वन है। उसमें प्राणी मात्र पशु पक्षी हैं। जब काल रूपी राजपुत्र उसमें शिकार खेलने आता है, तब सब जीव भय पाते हैं और जर्जरीभूत होते हैं और वह उनको मारता है। हे मुनीश्वर, यह काल महाभैरव है, सबका ग्रास कर लेता है, प्रलय में सबका प्रलय कर डालता है। और इसकी जो चंडिका शक्ति है उसका बड़ा उदर है। वह कालिका सबका ग्रास करके पीछे नृत्य करती है। जैसे वन के मृग को सिंह और सिंहनी भोजन करके नृत्य करते हैं, वैसे ही जगत रूपी वन में जीव रूपी मृग को भोजन करके काल और कालिका नृत्य करते हैं। फिर इन्हीं से जगत का प्रादुर्भाव होता है। नाना प्रकार के पदार्थों को रचते हैं और पृथ्वी, बगीचे, बावली आदि सब पदार्थ इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। जीवों की उत्पत्ति भी इनसे होती है और एक समय में उनका नाश भी कर देती है। सुंदर समुद्र रच के फिर उनमें अग्नि लगा देती है और सुंदर कमल को बना के फिर उसके ऊपर बर्फ की वर्षा करती है।
जहाँ बड़े बड़े स्थान बसते हैं उनको उजाड़ डालती है और फिर उजाड़ में बस्ती करती है और नाश भी करती है, किसी को स्थिर नहीं रहने देती। जैसे बाग में वानर आकर वृक्ष को ठहरने नहीं देता, वैसे ही काल रूपी वानर किसी पदार्थ को स्थिर रहने नहीं देता। हे मुनीश्वर, इस प्रकार से सब पदार्थ काल से जर्जरीभूत होते हैं, उनका आश्रय मैं किस रीति से करूं? मुझको तो यह सब नाश रूप भासते हैं, इससे अब मुझको किसी जगत के पदार्थ की इच्छा नहीं। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे काल विलास वर्णन नाम में कौन विस्तृतम संसर्ग। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, इस काल का महापराक्रम है, इसके तेज के सम्मुख कोई नहीं रह सकता। यह क्षीण में ऊंच को नीच और नीच को ऊंच कर डालता है, उसका निवारण कोई नहीं कर सकता। सब उसी के भय से कांपते हैं। यह महाभैरव है, सब विश्व को ग्रास कर लेता है। इसकी चंडिका रूप शक्ति है, वह अति बलवान है और नदी रूप है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। महाकाल रूप काली है, उसका बड़ा भयानक आकार है। काल रूप जो रुद्र है, उससे अभिन्न रूपी कालिका है। वह सबका पान करके पीछे भैरव और भैरवी नृत्य करते हैं। उस काल और कालिका का बड़ा आकार है। उसका आकाश शीश, पाताल में चरण है और दशो दिशा भुजा है। सप्त समुद्र उसके हाथ में कंगन है। संपूर्ण पृथ्वी रूप उसके हाथ में पात्र हैं और उस पर जो जीव हैं वह भोजन के योग्य हैं। हिमालय और सुमेरु पर्वत दोनों कानों में कुंडल हैं। चंद्रमा और सूर्य उसके दोनों लोचन हैं और सब तारागण उसके मस्तक में बिंदु हैं। काल के हाथ में त्रिशूल और मूसल आदि शस्त्र हैं और कालिका के हाथ में तात रूपी फांसी है, उससे जीवों को मारती है। ऐसी कालिका देवी सब जीवों का ग्रास करके महाभैरव के आगे नृत्य करती है। अट्टाठ शब्द करती है और जीवों को भोजन करके उनकी मुंडमाला गले में धारण करती है। भैरव के सम्मुख रहने की किसी में शक्ति नहीं। जहाँ उजाड़ है वहाँ क्षण में बस्ती कर डालता है और जहाँ बस्ती है वहाँ क्षण में उजाड़ करता है। इसी से इसका नाम देव कहते हैं। वह बड़े बड़े पदार्थों को उत्पन्न और नष्ट करता है, स्थिर किसी को नहीं रहने देता। इससे इसका नाम कीर्तांत है और नित्य रूप भी यही है, क्योंकि इसका परिणाम अनित्य है। इसी से इसका नाम कर्म है। जब अभाव रूपी धनुष हाथ में धरता है
तो उससे राग द्वेष रूपी बाण चलाता है और उस बाण से जर्जरीभूत करके नाश करता है। जैसे बालक मृत्तिका की सेना बनाता है और उठाकर नष्ट भी कर देता है, वैसे ही काल को उपजाने और नष्ट करने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। हे मुनीश्वर, काल रूपी धीवर है और उसने क्रिया रूपी जाल पसारा है। उसमें जीव रूपी पक्षी फंसते हैं, सो फंसे हुए शांति नहीं पाते। हे मुनीश्वर, यह तो सब नाश रूप पदार्थ हैं, इनमें आश्रय किसका करूं कि जिसमें सुख हो। यह तो स्थावर जंगम जगत सब काल के मुख में है। यह सब नाश रूप मुझको दृष्टि आता है। इससे जो निर्भय पद हो सो मुझको कहिए। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे काल जुग सावर्ण नाम विशंतितम सर्व। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, जितने पदार्थ भासते हैं वह सब नाश रूप हैं, तो मैं किसकी इच्छा करूं और किसका आश्रय करूं। इनकी इच्छा करनी मूर्खता है। जितनी चेष्टा अज्ञानी करता है वह सब दुख के निमित्त है और जीने के अर्थ की सिद्धि कुछ नहीं है, क्योंकि बालक अवस्था में मूढ़ता रहती है, कुछ विचार नहीं रहता। जब युवा अवस्था आती है तब मूर्खता से विषय का सेवनता है और मान मोहादि विकारों से मोहा जाता है। उसमें कुछ विचार नहीं होता और स्थिर भी नहीं रहता। दीन का दीन रह के विषय की तृष्णा करता है, शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, आयुष्य महाचंचल है और मृत्यु तो निकट है। उसमें अन्यथा भाव नहीं होता। हे मुनीश्वर, जितने भोग हैं वे रोग हैं। जिसको संपदा जानते हैं वह आपदा है। जिसको सत्य कहते हैं वह असत्य रूप है। जिन स्त्री पुत्रादिकों को मित्र जानते हैं वह सब बंधन के कर्ता हैं और इंद्रियां महाशत्रु रूप हैं। वह सब मृग तृष्णा के जलवत है। यह देह विकार रूप है। मन महाचंचल और सदा अशांत रूप है और अहंकार महानीच है। इसने ही दीनता को प्राप्त किया है। इससे जितने पदार्थ इसको सुखदायक भासते हैं वह सब दुख के देने वाले हैं। इनसे कदाचित शांति नहीं होती। इसी कारण मुझको इनकी इच्छा नहीं। यद्यपि यह देखने मात्र सुंदर भासते हैं पर इनमें सुख कुछ नहीं।
और स्थिर न रहेंगे। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के तरंग भासते हैं, पर वह सब बड़वाग्नि से नाश होते हैं, वैसे ही यह पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं। मैं अपनी आयु में कैसे आस्था करूं? हे मुनीश्वर, बड़े समुद्र, सुमेरु, राक्षस, दैत्य, देवता, सिद्ध, गंधर्व, पृथ्वी, अग्नि, पवन, यम, कुबेर, वरुण, इंद्र, ध्रुव, चंद्रमा और बड़े ईश्वर जगत के कर्ता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और काल जो सबको भक्षण करता है, काल की स्त्री, सबका आधार, आकाश और जितना जगत है, यह सब नष्ट हो जावेंगे तो हमारी कौन गिनती है। हम किसकी आस्था करें और किसका आश्रय करें? यह सब जगत भ्रम मात्र है। अज्ञानी की इसमें आस्था होती है और हमारी नहीं, क्योंकि जगत भ्रम से उत्पन्न हुआ है। मैं इतना जानता हूँ कि संसार में जीव को इतना दुखी अहंकार ने किया है। हे मुनीश्वर, यह जीव अपने परम शत्रु अहंकार से भटकता फिरता है। जैसे रस्सी से बंधे हुए पतंग कभी उधर और कभी नीचे जाते हैं, स्थिर कभी नहीं रहते, वैसे ही जीव अहंकार से कभी उधर और कभी अधो जाता है, स्थिर कभी नहीं होता। जैसे अश्व जूते हुए रथ के ऊपर बैठकर सूर्य आकाश मार्ग में फिरता है, वैसे ही जीव भ्रमता है, स्थिर कदाचित नहीं होता। हे मुनीश्वर, यह जीव परमार्थ सत्य स्वरूप से भूला हुआ भटकता है। अज्ञान से संसार में आस्था करता है और भोग को सुख रूप जानकर उनमें तृष्णा करता है। पर जिसको सुख रूप जानता है वह रोग समान है और विष से पूर्ण सर्प जीव का नाश करने वाला है। जिसको सत्य जानता है वह सब असत्य है, सब काल के मुख में ग्रसे हुए हैं। हे मुनीश्वर, जीव विचार के बिना जीव अपना नाश आप ही करता है, क्योंकि इसका कल्याण करने वाला बोध है। जब सत्य विचार बोध के शरण जाए तो कल्याण हो। जितने पदार्थ हैं वह स्थिर नहीं रहते। इनको सत्य जानना दुख के निमित्त है। हे मुनीश्वर, जब तृष्णा आती है तब आनंद और धैर्य को नाश कर देती है। जैसे वायु मेघ का नाश कर डालता है, वैसे ही तृष्णा ज्ञान का नाश कर डालती है।
इससे मुझे वही उपाय कहिए जिससे जगत का भ्रम मिट जाए और अविनाशी पद की प्राप्ति हो। इस भ्रम रूप जगत की आस्था मैं नहीं देखता। इससे जैसी इच्छा हो वैसा करें, परंतु जो सुख दुख इसको होने हैं वह अवश्य होंगे, कभी न मिटेंगे। चाहे पहाड़ की कंदरा में बैठे, चाहे कोट में, परंतु जो होने को है वह अवश्य होगा। इस निमित्त यत्न करना मूर्खता है। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य पराकरणे काल विलास वर्णन नाम एक विस्तृतम ससर्ग। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, यह जो नाना प्रकार के सुंदर पदार्थ भासते हैं, वह सब नाश रूप हैं। उनकी आस्था मूर्ख करते हैं। यह तो मन की कल्पना से रचे हुए हैं, उनमें मैं किसकी आस्था करूं। हे मुनीश्वर, अज्ञानी जीव का जीना व्यर्थ है, क्योंकि जीने से उनका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जब कुमार अवस्था होती है तब बुद्धि मूढ़ होती है, उसमें कुछ विचार नहीं होता। जब युवा अवस्था आती है तब काम क्रोधादि विकार उत्पन्न होते हैं, वे सदा ढापे रहते हैं। जैसे जाल में पक्षी बंध जाता है और आकाश मार्ग को देख भी नहीं सकता, वैसे ही काम क्रोधादिक से ढका हुआ जीव विचार मार्ग को नहीं देख सकता। जब वृद्धावस्था आती है तब शरीर जर्जरीभूत और महादीन हो जाता है और जीव शरीर को त्याग देता है। जैसे कमल के ऊपर बर्फ पड़ती है तब उसको भंवर त्याग देता है, वैसे ही शरीर रूपी कमल को जरा का स्पर्श होता है तब जीव रूपी भंवरा त्याग देता है। हे मुनीश्वर, यह शरीर तब तक सुंदर है जब तक वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती। जैसे चंद्रमा का प्रकाश जब तक राहु दैत्य ने आवरण नहीं किया तब तक रहता है, जब राहु दैत्य आवरण करता है तब प्रकाश नहीं रहता। वैसे ही जरा अवस्था के आने से युवा अवस्था की सुंदरता जाती रहती है। हे मुनीश्वर, जरा के आने से शरीर क्रश हो जाता है। जैसे वर्षा काल में नदी बढ़ जाती है, वैसे ही जरा अवस्था में तृष्णा बढ़ जाती है और जिस पदार्थ की तृष्णा करता है वह पदार्थ भी दुख रूप है। इसलिए तृष्णा करके आप ही दुख पाता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी समुद्र में चित्त रूपी बेड़ा पड़ा है।
और राग द्वेष रूपी मच्छों से कभी उधर्व को जाता है और कभी नीचे आता है, स्थिर कदाचित नहीं रहता। हे मुनीश्वर, काम रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी लता और विषय रूपी फूल है। जब जीव रूपी भंवरा उसके ऊपर बैठता है तब विषय रूपी बेली से मृतक हो जाता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी एक बड़ी नदी है, उसमें राग द्वेषादिक बड़े बड़े मत्स्य रहते हैं। उसी नदी में पड़े हुए जीव दुख पाते हैं। जिस संसार की इच्छा करता है वह नाश रूप है। हे मुनीश्वर, तरंगों के समूह के रण रूपी समुद्र को तर जाने वाले को भी मैं शूर नहीं मानता, परंतु जो इंद्रिय रूपी समुद्र में मनोवृत्ति रूपी तरंग उठते हैं, उस समुद्र के तर जाने वाले को मैं शूर मानता हूँ। ऐसी क्रिया अज्ञानी जीव आरंभ करते हैं कि जिसके परिणाम में दुख हो। जिसके परिणाम में सुख है उसका आरंभ वे नहीं करते और काम के अर्थ की धारणा करते हैं। ऐसे आरंभ से शरीर की शांति के पीछे भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। बेकामना करके सदा जलते रहते हैं। जो अनात्म पदार्थ की तृष्णा करते हैं उनको शांति कैसे प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी नदी में बड़ा प्रवाह है। उसके किनारे पर वैराग्य और संतोष दो वृक्ष खड़े हैं। सो तृष्णा नदी के प्रवाह से दोनों का नाश होता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा बड़ी चंचल है, किसी को स्थिर नहीं होने देती। मोह रूपी एक वृक्ष है, उसके चारों ओर स्त्री रूपी वेली है जो विष से पूर्ण है। उस पर चित्त रूपी भंवरा आ बैठता है, तब स्पर्श मात्र से नाश होता है। जैसे मोर का पूंछ हिलता है वैसे ही अज्ञानी का चित्त चंचल रहता है, इसलिए वह मनुष्य पशु के समान है। जैसे पशु दिन को जंगल में जा आहार करते और चलते फिरते हैं और रात्रि को घर में आए खूंटे से बांधे जाते हैं, वैसे ही मूर्ख मनुष्य भी दिन को घर छोड़ के व्यवहार में फिरते हैं और रात्रि को आ अपने घर में स्थिर होते हैं, पर इससे परमार्थ की कुछ सिद्धि नहीं होती। वे अपना जीवन व्यर्था गवाते हैं। बाल्य अवस्था में तो शून्य रहता है और युवा अवस्था में काम से उन्मत्त होता है।
उस काम से चित्त रूपी उन्मत्त हस्ती स्त्री रूपी कंदरा में जा स्थिर होता है, पर वह भी क्षण भंगुर है। फिर वृद्धावस्था आती है, उससे शरीर क्रश हो जाता है। जैसे बर्फ से कमल जर्जरी भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही जरा से शरीर जर्जरी भाव को प्राप्त होता है और सब अंग क्षीण हो जाते हैं, पर एक तृष्णा बढ़ जाती है। हे मुनीश्वर, यह जीव मनुष्य रूपी पर्वत पर आकाश के फल रूपी जगत के पदार्थों की इच्छा करता है, सो नीचे गिर राग द्वेष रूपी कंटक के वृक्ष में जा पड़ेगा। हे मुनीश्वर, जितने जगत के पदार्थ हैं वह सब आकाश के फूल की नाई नाशवान है। इनमें आस्था करना मूर्खता है। यह तो शब्द मात्र हैं, इनसे अर्थ कुछ सिद्ध नहीं होता। जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको विषय भोग की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि आत्मा के प्रकाश से वे इनको मिथ्या जानते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसे ज्ञानवान दुर्विज्ञ पुरुष हमको तो स्वप्न में भी नहीं भासते। ऐसे विरक्त आत्मा दुर्लभ हैं कि जिनको भोग की इच्छा नहीं और सर्वदा ब्रह्म की स्थिति में भासते हैं। ऐसे पुरुषों को संसार की कुछ इच्छा नहीं रहती, क्योंकि यह पदार्थ नाश रूप है। हे मुनीश्वर, जैसे पर्वत को जिस ओर देखिए पत्थरों से, पृथ्वी मृत्तिका से, वृक्ष काष्ठ से और समुद्र जल से पूर्ण दृष्टि आते हैं, वैसे ही शरीर अस्थि मांस से पूर्ण भासता है। ये सब पदार्थ पंच तत्व से पूर्ण और नाश रूप हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी किसी की इच्छा नहीं करता। हे मुनीश्वर, यह जगत सब नाश रूप है, देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। मैं उसमें किसका आश्रय करके सुख पाऊं? जब युगों की सहस्त्र चौकड़ी व्यतीत होती है, तब ब्रह्मा का दिन होता है। उस दिन के क्षय होने से जगत का प्रलय होता है और ब्रह्मा भी काल पाकर नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा भी जितने हो गए हैं उनकी संख्या नहीं हो सकती। असंख्य ब्रह्मा नष्ट हो गए हैं, तो हम शरीकों की क्या वार्ता है। हम किसी भोग की वासना नहीं करते, क्योंकि सब चल रूप है, स्थिर रहने के नहीं। सब नाश रूप है, इसलिए इनकी आस्था मूर्ख करते हैं। इनके साथ हमको कुछ प्रयोजन नहीं। जैसे मरुस्थल को देख मृग जलपान करने को दौड़ता और शांति नहीं पाता, वैसे ही मूर्ख जीव जगत के पदार्थों को सत्य मानकर तृष्णा करता, परंतु शांति नहीं पाता, क्योंकि सब असार रूप हैं।
स्त्री पुत्र और कलत्र जब तक शरीर नष्ट नहीं होता तभी तक भासते हैं। जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो जाना न जाएगा कि कहाँ गए और कहाँ से आए थे। जैसे तेल और बत्ती से दीपक बड़ा प्रकाशवान दृष्टि आता है, जब वो बुझ जाता है तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया। वैसे ही बत्ती रूप बांधव हैं और उनमें स्नेह रूपी तेल है, उससे जो शरीर भासता है सो प्रकाश है। जब शरीर रूपी दीपक का प्रकाश बुझ जाता है तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया। हे मुनीश्वर, बंधु का मिलाप ऐसा है कि जैसे कोई तीर्थ यात्रा को संग चला जाता हो, सो सब एक क्षण वृक्ष की छाया के नीचे बैठते हैं, फिर न्यारे न्यारे हो जाते हैं। जैसे उस यात्रा में स्नेह करना मूर्खता है, वैसे भी इनमें भी स्नेह करना मूर्खता है। हे मुनीश्वर, अहम ममता की रस्सी के साथ बांधे हुए घटी यंत्र की नाहीं सब जीव भ्रमते फिरते हैं, उनको शांति कदाचित नहीं होती। यह देखने मात्र तो चेतन दृष्टि आता है, परंतु पशु और बंदर इनसे श्रेष्ठ है, जिनकी सम्मति देह और इंद्रियों के साथ बंधी हुई है और आगम अपाय है, उनको आत्मपद की प्राप्ति कठिन है। जैसे पवन से वृक्ष के पात टूट के उड़ जाते हैं, फिर उनको वृक्ष के साथ लगना कठिन है, वैसे ही जो देहादिक से बांधे हुए हैं उनको आत्मपद का पाना कठिन है। हे मुनीश्वर, जब आत्मपद से विमुख होता है तब जगत को सत्य देखता है, और जब आत्मपद की ओर आता है तब संसार इसको बड़ा विरस लगता है। ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो स्थिर रहे। जो कुछ पदार्थ है सो नाश को प्राप्त होते हैं। इससे मैं किसकी आस्था करूं और किसका आश्रय करूं, सब तो नाशवंत भासते हैं। वह पदार्थ मुझसे कहिए जिसका नाश न हो। इति श्री योग वासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे सर्व पदार्था भाव वर्णन नाम द्वाविष्टितम ससर्ग।